Good morning, class 9th. Today we discuss about the uniform circular motion. When a body moves on circular path is called circular motion. When a body moves on a circular path with constant speed is called uniform circular motion. Uniform circular motion is a accelerated motion. Due to changing in direction, even speed is constant. अगर लीनियर मोशन है, अगर आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, उस केस में एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हमेशा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा. एग्जाम्पल में सैटेलाइट मोशन, अर्थ मोशन अराउंड सन etc. Centripetal force acting toward center during circular motion is called centripetal force. Centrifugal force acting opposite to center during circular motion is called centrifugal force. यानी जब कोई बॉडी देखोगे, जैसे मान लिए अर्थ सर्कल में घूमता है, क्यों घूमता है? मालूम है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा. तो उससे बचने के लिए अर्थ जो है सन के राउंड घूमता है ऑन सर्कुलर पाथ, क्योंकि मालूम है सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेंगे तो एक सेंटर के अपोजिट फोर्स काम करेगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करेगा, उसको बैलेंस किया रहेगा. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सेंटर के अपोजिट में जो फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें बात करना है, हमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं, तो s/t हो जाता है. s मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाता है. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, इक्वल टू आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम होता है. एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका ओमेगा बाय टी है. एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से दिखाते हैं. और एक और देखोगे, v इक्वल टू आपका ओमेगा आर मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है. यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन यहाँ पे हमने शो किया है. इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा. ओके, थैंक यू.